गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी मेरे साथ। आज हम हिंदी की पाठ्य योजना लेकर आए हैं बीएड की। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और नई नई वीडियोस मिलती रहें। तो आज हम कक्षा 10 की हिंदी की पाठ्य योजना लेकर आए हैं जिसका प्रकरण है माता का आंचल। तो आपको पाठ्य योजना बनाने से पहले सबसे पहले विद्यालय का नाम, अध्यापिका का नाम, फिर आपको ऐसे ब्लॉक बनाने हैं। कक्षा, विषय, दिनांक, कालांश, समय अवधि, उप विषय, उपन्यास है। ठीक है। कालांश सेकंड है, समय अवधि इसकी 40 से 45 मिनट है। इस तरह से ब्लॉक्स बनाने हैं। फिर आपको उसके बाद प्रकरण लिखना है माता का आंचल। सामान्य उद्देश्य आ जाएगा दूसरा पॉइंट इसमें। सामान्य उद्देश्य में आ जाएगा बालकों में हिंदी भाषा के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बालकों में हिंदी भाषा शब्द भंडार की वृद्धि करना, बालकों में उपन्यास, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गई हमसे यहाँ पे, उपन्यास के प्रति रुचि उत्पन्न करना, बालकों में वाक्य संरचना करने की प्रवृत्ति उत्पन्न करना, बालकों में मानसिक काल्पनिक शक्ति का विकास करना, बालकों में वाचन शक्ति का विकास करना। ये सामान्य उद्देश्य हो गए। फिर उसके बाद है विशिष्ट उद्देश्य। तो जैसा कि हमारा प्रकरण है माता का आंचल, तो उसके विशिष्ट उद्देश्य हैं बालक माता पिता की महत्ता को समझ सकेंगे, बालक माता पिता के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त कर सकेंगे। फिर आगे पॉइंट आ जाएगा पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में बालक माता पिता के से प्रेम की भावना तो रखते हैं। सहायक सामग्री में आ जाएगा पाठ्यपुस्तक, चौक, डस्टर, श्यामपट्ट आदि। अगला इसमें आ जाएगा अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में हमने इस तरह से ब्लॉक बनाया है जिसमें छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया आ गई हैं। जिसमें पहला प्रश्न जो है छात्र अध्यापिका छात्रों से कर रही है कि बच्चों, हमें घर में सबसे अधिक जुड़ाव किससे होता है, यानी लगाव जुड़ाव किससे होता है, तो माता पिता से होता है। आपकी इच्छाओं को पूरा करने में आपकी मदद कौन करता है, तो हमारे माता पिता। बच्चे जवाब देंगे। बच्चों, आप अपने माता पिता से प्रेम करते हैं, ये अध्यापिका जो है वो बच्चों से सवाल करी तो बच्चे कह रहे हैं हाँ। माता पिता से प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हो, तो ये उनके लिए एक समस्यात्मक प्रश्न है। उद्देश्य कथन में आ जाएगा बच्चों, आज हम माता का आंचल नामक उपन्यास का अध्ययन करेंगे। इस उपन्यास के माध्यम से हम जानेंगे कि माता पिता किस तरह अपने बच्चे के प्रति वात्सल्य प्रकट करते हैं और किस तरह आज अपने बच्चों पर आने नहीं देते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट आ जाएगा प्रस्तावना। तो उसमें 3 ब्लॉक्स बनेंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और विद्यार्थी व्यवहार। उसमें सबसे पहला शिक्षण बिंदु में आ जाएगा पाठ का परिचय देंगे कि छात्र अध्यापिका व्यवहार में अध्यापिका पाठ्यपुस्तक में से पाठ माता का आंचल का वाचन हाव भाव के साथ करेगी और विद्यार्थी व्यवहार में बच्चे ध्यानपूर्वक उसको सुनेंगे। फिर पाठ की व्याख्या होगी कि अध्यापिका पाठ की व्याख्या करते हुए बच्चों को समझाएगी कि संसार में माँ की ममता सबसे ऊपर है, माँ का निर्छल प्रेम ही बच्चे का विश्वास है। यही कारण है कि पिता से अधिक जुड़ाव रखने वाला भोलानाथ संकट के समय माँ के पास जाता है। माँ के आंचल की शरण ही उसे सुरक्षित लगती है, वही उसकी धूल पोंछती है। बच्चे को रोता दे खुद रो पड़ती है। पिता उसे गोद में लेना चाहते हैं पर वह माँ के आंचल में छिप जाता है। इस तरह उसे माँ की ममता पर ही विश्वास है, माँ की ममता ही उसे शांति प्रदान करती है। तो बच्चे इसका अध्यापिका को शांति से और ध्यानपूर्वक सुनेंगे। हमने यहाँ पे कुछ इस तरह से पिक्चर्स लगाए हैं, इसको आकर्षक बनाने की कोशिश की है। आप भी इस तरह से अपनी पाठ्य योजना को आकर्षक बना सकते हैं। इसके बाद उसी में शिक्षण बिंदु में आ जाएगा अध्यापिका बीच बीच में कठिन शब्दों का अर्थ भी बच्चों को बताएगी। मौखिक क्रिया जो शिक्षण क्रिया आ जाएगी, उसमें ये शब्द आ जाएंगे वात्सल्य, अपनत्व, मर्मज्ञता, आत्मसात। फिर विद्यार्थी जो है अध्यापिका को सुनकर शब्दों को दोहराएंगे। पाठ की व्याख्या जो है अध्यापिका बच्चों को अपने माता पिता से प्रेम कैसे अभिव्यक्त करें यह व्याख्या करते हुए बताती है कि जब नन्हा शिशु अपना प्रेम व्यक्त करते हैं तो वह अपने माता पिता की गोद में आना चाहते हैं एवं माता पिता के अंगों को कोमल नन्हे हाथों से स्पर्श करते हैं। वहीं बड़े बच्चे अपने माता पिता के कामों में हाथ बांटकर उनके पसंद के कार्य करके उनके पसंद की चीज़ों का उपहार देकर उनका आदर सम्मान करके अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। विद्यार्थी क्रिया में आ जाएगा विद्यार्थी अध्यापिका को सुनकर शब्दों को दोहराएंगे और यहाँ पे आ जाएगा विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। अब अगला ही हमको पाठ वाचन करना है जिसमें अध्यापिका जो है पाठ्य पुस्तक में से वाचन करते हुए जो पाठ है वो पढ़ेगी। भोलानाथ के पिता से लेकर सनाकर खिलाते थे।
तो बालक उसको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। पाठ की व्याख्या आ जाएगी। अगला शिक्षण बिंदु, व्याख्या करते हुए समझाएगी अध्यापिका कि जब माता भोलानाथ को उसके पिता से लेकर स्वयं दही भात सानकर खिलाती है और कई पत्तियों के नाम के हिस्से बनाकर पेट भरने तक भोजन कराती है और भागते हुए भोलानाथ को पकड़कर उसके सिर पर चुल्लू भर कड़वा तेल लगाती है, यह घटना एक माँ का संतान के प्रति असीम ममता को व्यक्त करता है। जब अध्यापिका पूरा पाठ समझा चुकी होगी, व्याख्या कर चुकी होगी, उसके बाद पुनरावृत्ति का आ जाएगा। प्रश्न पहला है, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था? बच्चे अपने माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं? भोलानाथ के पिता आटे की कितनी गोलियां गंगा जी में प्रवाहित करते थे? बेजू की मुलाकात किस बूढ़े आदमी से हुई? उसके बाद आ जाएगा श्यामपटकारी। श्यामपटकारी में हमने ये सब ब्लैक बोर्ड बना के लगाया है। इसमें जो है एक शब्द में उत्तर दो। चबूतरे का एक कोना क्या बनता था? तो नाटक घर। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही बनती थी रंगमंच। फिर आखिरी में जो मेन पॉइंट है हमारा आ जाएगा गृह कार्य। तो पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी अपने माता पिता का लाड़ प्यार याद आ रहा होगा। अपनी इन भावनाओं को 150 शब्दों में लिखकर लाना है। तो यही हमारी पाठ्य योजना हिंदी की समाप्त हुई कक्षा 10 की। उम्मीद करते हैं आपको हमारी पाठ्य योजना पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि आपको आगे भी नई नई पाठ्य योजनाएं मिलती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।